नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग आइडिया वोडाफोन जो स्टॉक है उस स्टॉक को लेकर आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको बेच कर निकल जाना चाहिए या फिर आपको यहाँ पर अभी भी होल्ड करना चाहिए, फ्रेश खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, यही सारा जो टॉपिक है इसके ऊपर डिस्कशन होगी। तो वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर अपडेट्स, न्यूज़ और फंडामेंटल एनालिसिस मिलते रहते हैं। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया स्टॉक की बात करें तो 9 रुपये 80 पैसे के ऊपर 10 जुलाई 2020 को एनएससी के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। स्टॉक आज लगभग 5% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है। एक दो बार नीचे गया है, ओपनिंग भी इसका जो हुआ है वो नीचे हुआ है, मतलब प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सीधे सीधे 2-3 पॉइंट यहाँ पर मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो है, आपने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो कंपनी अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर एक ही पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, पॉइंट के अंदर दूसरी चीज़, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी चीज़, एक ऐसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है जिसको अगर आप मतलब जो कंपनी रहेगी, मतलब इसको मतलब निकाल देना इतना आसान नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कंपनी आज है कल नहीं रहेगी, ऐसे भी कुछ नहीं है, ठीक है। और तीसरा जो चीज़ यहाँ पर है, कोर्ट और इनका सुप्रीम कोर्ट और एजीआर का जो इनका जो बकाया है, तो उसको लेकर भी एक बड़ा चिंता इन्वेस्टरों के मन में उठ रहा है कि क्या होगा, रिलीफ मिलेगी या नहीं। और जो लेटेस्ट न्यूज़ स्टॉक को लेकर हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये जो टावर कंपनियों को जो ये पैसे देते थे तो वो पैसा भी इन्होंने अभी तक नहीं चुकाया है। तो ये सारा जो मामला है इसको लेकर अगर आप पैनिक कर रहे हैं तो पैनिक मत कीजिए। ये पैनिक मतलब करना सही नहीं है, क्योंकि आपने जानबूझकर ही ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया है जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो आपको तो मैंने एक बार वीडियो बनाया था, आप देख पाएंगे, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि खोने को कुछ भी नहीं है, खोने को कुछ भी नहीं है अगर आप रिस्क ले पाएंगे तो अगर आपने वो वीडियो देखकर इन्वेस्ट किया है तो आज आप 100% आपका प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो 100% हो रहा है, ठीक है, 100% के ऊपर की प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 100% के ऊपर की प्रॉफिट में अगर आप खुश हैं तो आप निकल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका पैसा और बढ़े, आप रिस्क ले पाएंगे, तो आप अपना पसंदीदा स्टॉप लॉस को मेंटेन करके आप आगे बढ़ सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली कुछ भी नहीं है। और जो लोग चाहते हैं फ्रेश खरीदारी करना, तो मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए भाई, आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जिस कंपनी को लेकर अभी आगे बहुत कुछ होने वाला है, आपको बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। एजीआर को लेकर, सुप्रीम कोर्ट का जो इनका एजीआर का मामला चल रहा है उसको लेकर, और कर्जे को लेकर जो रियायत वगैरह जो सारा कुछ चल रहा है उसको लेकर, और इनका जो एक बहुत बड़ा कर्जा है उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको लेकर, टावर कंपनियों को जो पैसे वगैरह देना है उसको लेकर, कस्टमर बेस इनका कम हो रहा है, कस्टमर कम हो रहा है उनको लेकर, मतलब आपको बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्टॉक का प्राइस यहाँ पर अगर आप देखें 9 रुपये 80 पैसा है। इस प्राइस के ऊपर आपको घबराना भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा शांति से निवेश भी नहीं कर देना है, ठीक है। अगर आप देखें तो इनका पी रेशियो जो है, पी रेशियो यहाँ पर आपको शो ही नहीं करेगा, क्योंकि पी मतलब प्रॉफिट है नहीं ही है, ठीक है, लॉस में चल रही है कंपनी। अभी अगर आप इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा बहुत सुधरा है लास्ट क्वार्टर में, प्रॉफिट वगैरह ये सारा कुछ मतलब अभी कंपनी बनाकर नहीं दे रही है, ठीक है। तो 27,000 करोड़ की मार्केट कैप इसका हो चुका है, जो एक अच्छी बात है, लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और 5 दिन के चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो स्टॉक आपको न्यूट्रल में ही दिखेगा, हालांकि 1.5% की गिरावट दिखा रहा है 5 दिन के चार्ट के ऊपर। 1 महीने के चार्ट के ऊपर 4% की तेज़ी। 6 मंथ के चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो भरकर रिटर्न दिया है, 60% का रिटर्न 6 महीने के चार्ट, मतलब 6 मंथ के चार्ट के ऊपर आपको देखने को मिल रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 6 मंथ के चार्ट को देखकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक और चीज़ देखना पड़ेगा, क्या आपको 5 ईयर्स के चार्ट को भी देखना पड़ेगा। 91% का नेगेटिव रिटर्न, उसके सामने ये 6 मंथ का 60% रिटर्न क्या है, कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, रिटर्न चाहते हैं, रिस्क ले पाएंगे, डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिए, पैसा बनने की पूरी उम्मीद यहाँ पर मुझको नज़र आ रही है। लेकिन आप चाहते हैं सेफ रिटर्न, तो ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। अगर आप रिटर्न चाहते हैं ताबड़तोड़ और रिस्क भी ले पाएंगे उतना, तो आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, अभी भी फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो निवेश है वो सुरक्षित किसी कंपनी में हो, तो ये कंपनी ऐसी कंपनी नहीं है जहाँ पर आप चैन से यहाँ पर बैठ पाएंगे निवेश करके। हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा इस कंपनी को लेकर, हर रोज़ कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। एक दो दिन बाद आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा, वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया, ये वो सारा कुछ सुनने को मिलेगा। लेकिन ये कंपनी रहेगी। ये कंपनी इतनी आसानी से यहाँ से इंडिया से जाने वाली नहीं है। कंपनी यहाँ पर डीलिस्ट भी नहीं होगी। कंपनी यहाँ पर से मतलब धड़ाम से यहाँ पर स्टॉक का प्राइस 25 पैसा आ जाएगा, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर उम्मीद लेकर बैठे हैं कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। ठीक है, सरकार इसकी मदद करेगी, कंपनी ऊपर जाएगी, ग्रो करेगी, इसकी उम्मीद लोग लगाकर बैठे हैं। मैं इस उम्मीद को गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप देखें इंडिया में अभी मेनली जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनमें से भारती, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया, ये तीन मेजर कंपनियां ही अभी रह चुकी है। तो ऐसा नहीं कि किसी एक कंपनी को निकाल देंगे तो मतलब एक मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा। अगर कोई एक दो कंपनी रहेगी तो मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। तो वो मोनोपोली अगर किसी कंपनी प्राइवेट कंपनियों में रहेगा तो वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। अगर आप देखिए कोल इंडिया का स्टॉक, उसका भी अगर आप देखें प्राइवेट कंपनियों में थोड़ा बहुत यहाँ पर जो कोल माइनिंग का ब्लॉक्स है वो दे रही है सरकार। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी मोनोपोली नहीं चलेगी। तो ये आपको समझना होगा। मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा फ्रेंड्स, वीडियो लंबा होगा, आप बोर होंगे, बेकार में बहुत कुछ ऐसी मैं बात कहूँगा जो आपके दिमाग से ऊपर से जाएगा। तो मैं सीधे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप रिस्क ले पाएंगे, रिवार्ड भी आपको मिलने की उम्मीद यहाँ पर पूरी तरह से दिख रही है। रिस्क नहीं ले पाएंगे तो ये स्टॉक आपके लिए नहीं है, ये आप समझ लीजिए। इसके बाद आपको जो डिसीजन लेना है वो कीजिए। जिन लोगों ने यहाँ पर 3 रुपये 4 रुपये जब स्टॉक का भाव चल रहा था वहाँ पर जिन लोगों ने खरीदारी करके रखी है, तो आप अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए। स्टॉक अगर बहुत ज़्यादा फिसलता है तो आप अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस लगा कर रखिए। कितना प्रॉफिट आप अपने लिए बचाना चाहते हैं उसके बेसिस के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखिए। मैं आपको हमेशा रिटर्न को, प्रॉफिट को बचाने की सलाह देता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट बहुत मुश्किल से मिलता है। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलता है। 100% का प्रॉफिट अगर आप देखिए 3 4 5 महीने में अगर मिलता है तो वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। प्रॉफिट को बचाना आना चाहिए। कैसे बचाएंगे, आप अपने वित्त सलाहकार की राय लीजिए। कैसे प्रॉफिट बचाएंगे, आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो रिस्क ले पाएंगे, खरीदारी कीजिए। खरीदारी रिस्क नहीं ले पाएंगे, स्टॉक आपके लिए नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। और एक चीज़, कितने दिनों तक इसको होल्ड करना चाहिए। जो लोग चाहते हैं रिस्क तो हम ले पाएंगे, लेकिन होल्ड कितने दिनों के लिए करेंगे। तो 1 ईयर का चार्ट अगर आप देखें तो 16% का गिरावट, 5 ईयर्स में 91% का गिरावट, ये भी चीज़ आपको देखना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, 5 साल पहले इंडिया के 5-7 साल पहले इंडिया में बहुत ही मतलब बहुत टेलीकॉम कंपनियां हैं, बहुत टेलीकॉम कंपनियां होती थी। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर आप देखें तो टेलीकॉम कंपनियां 3 ही रह चुकी है। तो तब बात अलग थी, अब बात अलग है। अगर आप देखें ये जो कोविड का इम्पैक्ट चला, अभी भी चल रहा है, बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो अगर आप देखें तो 6 मंथ के चार्ट के ऊपर 6 महीने के अंदर लॉकडाउन वगैरह जो सारा कुछ हुआ है वो इसी महीने के दौरान हुआ है, 6 महीने के दौरान ही हुआ है, चल रहा है। कुछ राज्यों में लॉकडाउन अभी तक शुरू हो रहा है, कहीं पे नए से लॉकडाउन लगाया जा रहा है, सारा कुछ हो रहा है। तो सरकार ठीक जो समझे वो करे। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सरकार का साथ देना है। सरकार जो सोचेगी जनता के भले के लिए सोचेगी, तो हम लोगों को भी अपना जो पूरा सहयोग है वो सरकार को करना चाहिए। और मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, स्टॉक 6 मंथ के चार्ट के ऊपर 60% का रिटर्न दे रहा है। कोविड के जो इम्पैक्ट है उसको लेकर वर्क फ्रॉम होम जो चला था, अभी भी कुछ जगहों पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है जहाँ पर लॉकडाउन से छूट नहीं दी गई है, तो ये आगे भी चल सकता है। तो टेलीकॉम कंपनियों का जो बिज़नेस है वो बिज़नेस तो बंद नहीं होगा, वो ग्रो करेंगी, डेफिनेटली करेंगी। आपके पास एक बहुत ही अच्छा मोबाइल है, लेकिन उस पर अगर नेटवर्क नहीं आया, अगर वहाँ पर डाटा कनेक्शन ही नहीं रहा, तो वो मोबाइल किस काम का। सोचिए, आपके पास एक अच्छा लैपटॉप है, लेकिन वहाँ पर अगर इंटरनेट काम नहीं कर रहा है तो आप क्या काम करेंगे लैपटॉप पे। तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर डाटा की ज़रूरत है। तो आपको टेलीकॉम कंपनियों को छोड़ना अगर आप चाहें तो आप डाटा आपको कहाँ से मिलेगा, सोचिए आप। आसान सी चीज़ है, सोचिए आप। तो इनकी ज़रूरत हमेशा रहेंगी।
कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जिनको छोड़कर कोई भी काम करना, अगर आप देखें पेपर सेक्टर पानी के अलावा नहीं चलेंगे, ठीक है। पेपर जो सेक्टर है वो पानी के अलावा नहीं चलेंगी। जो स्टील सेक्टर कहीं ना कहीं अगर आप देखें सीमेंट से जुड़ा हुआ है, तो सीमेंट के अलावा वो सेक्टर नहीं चलेगी। अगर आप यहाँ पर और देखें तो जो आईटी डिपार्टमेंट है, आईटी सेक्टर है, आईटी डिपार्टमेंट मतलब यहाँ पर मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मतलब इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो आईटी जो सेक्टर है वो सेक्टर अगर आप देखें तो टेलीकॉम के अलावा वो नहीं चल सकती, डाटा के अलावा वो नहीं चल सकती। तो आपको सब कुछ देखना चाहिए, ठीक है। जो फाइनेंशियल जो स्टॉक्स है, जो एनबीएफसीज हैं, उनको अगर बैंक अगर नहीं रहेगी तो वो स्टॉक काम नहीं कर पाएंगे, वो कंपनियाँ काम नहीं कर पाएंगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कुछ कंपनियाँ ऐसे हैं यहाँ पर, मतलब डिपेंडेबल है। कोई कंपनी किसी कंपनी के ऊपर डिपेंडेबल है, कोई सेक्टर कोई और सेक्टर के ऊपर डिपेंडेबल है। तो आईटी जो टेलीकॉम जो सेक्टर है वो सेक्टर अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जो टेलीकॉम सेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेबल है। तो इसको छोड़कर काम करना मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा या फिर हो पाएगा। तो सोचिए समझिए, सारा कुछ खुद से सोचिए, दिमाग लगाइए आपको क्या करना है। रिस्क ले पाएंगे तो स्टॉक बहुत ही अच्छा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रहेगा कंपनी, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, कंपनी तो रहेगा। लेकिन बहुत कुछ देखने को यहाँ पर बाकी है। क्या देखने को बाकी है, मतलब ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर हो नहीं सकता। स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ पर बोलना गलत है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि डिलिस्ट नहीं होगा, यहाँ पर स्टॉक का प्राइस धड़ाम से नहीं गिरेगा, मैंने यहाँ पर बोला, ठीक है। आपको बहुत जल्द ये सारा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। मतलब कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पर आपको धीरे धीरे नीचे जाता हुआ नजर आए। मैंने आपको उसके लिए बोला स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए। डिलिस्ट इतनी आसानी से नहीं होगा, मतलब डिलिस्ट करवाने के लिए फंड्स की ज़रूरत है। कंपनी डिलिस्ट कैसे करेगी, मतलब लोगों ने जो स्टॉक खरीद के रखा है वो स्टॉक को मतलब उनके पास से तो लेना होगा ना, उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। तो कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, तो ये एक सोचने वाली बात है। तो और जो तीसरी चीज़ है क्या कि अगर कंपनी धड़ाम से गिर जाएगी, ऐसा भी नहीं है कि लोग एक दिन में सारा कुछ नहीं बेच देंगे। लोग यहाँ पर उम्मीद पे बैठे हैं, सारे लोगों का उम्मीद क्या एक दिन में टूट जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब मुझे जो लगता है नहीं हो सकता। बाकी मैं ये भी नहीं बोलना चाहता कि आप मेरी बात सुने, मेरे बात सुनकर आपको डिसीजन लीजिए, ऐसा नहीं है। डिसीजन आपको खुद से लेना है, डिसीजन आपको खुद से लेना है। स्टॉक मार्केट में डिसीजन आप हमेशा अपना होना चाहिए, वरना एक ऐसा लॉस होगा जो आपको एक दिन में मार्केट से बाहर कर देगा। अगर आप यहाँ पर किसी भी अपने आप के अलावा किसी और के बात सुनकर अगर आप कोई डिसीजन लेंगे तो हो सकता है वो जो डिसीजन आपने लिया वो डिसीजन आपको एक दिन में मार्केट से निकाल दे। क्या ये अच्छा होगा आपके लिए? तो आपको सारा कुछ समझना होगा, उसके बाद एक अच्छा डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। रिस्क ले पाएंगे तो स्टॉक आपके लिए, रिस्क नहीं ले पाएंगे तो स्टॉक से निकल जाइए। खरीदारी करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए, सिंपल सी चीज़ है। बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझाने की कोशिश किया थोड़ी सी। अगर ज़्यादा बोल दिया तो कमेंट करके बताइए, अगर गलत बोला वो भी कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा तो वो भी कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो एक लाइक भी ज़रूर करना, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए। अगर आपको लगता है चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो चैनल आप ही का है, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।